एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बुक एंड ऑथर्स के बारे में। तो आपके एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू ये देख लेंगे जो बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं। सी ऑफ पॉपीज इज अ नोबल रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो सी ऑफ पॉपीज किन्होंने लिखा है? तो ये लिखने का काम किया है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष काफी फेमस राइटर है। इनके द्वारा एक और बुक काफी बार बार पूछा जाता है, वो है कौन सी? द ग्लास पैलेस। ठीक है, द ग्लास पैलेस, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। हु इज द ऑथर ऑफ द इंटरप्रिटर ऑफ माला डेज। तो द इंटरप्रिटर ऑफ माला डेज जो है, इसको लिखा है किसने? झुंपा लाहिरी ने। ये अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, इनके द्वारा एक और बुक बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, द लो लैंड। याद रखना है, द लो लैंड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पोर्तुगीज राइटर हु रोट अबाउट द ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। तो हमारे कंट्री साउथ इंडिया में अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन आए थे, कौन? डॉक्टर बड़बोसा। ये जब आए थे उस समय विजयनगर एम्पायर चल रहा था। याद रखना, विजयनगर एम्पायर चल रहा था। तो इन्होंने साउथ इंडिया के ट्रेड सोसाइटी के बारे में काफी कुछ लिखा है। बाकी जो नाम देख रहे हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स थे। ये जैसे इटली से आए थे, ठीक है, फ्रैंकोइस बर्नियर, और ये दूसरा जो पर्सन जो है, ये दोनों फ्रांस से आए थे। तो आपसे जो है ना, इनका लोकेशन भी पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ निकोलो मैनू की जो है वो कौन से कंट्री से आए थे, पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में इससे पहले भी ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आप देख लो, द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव इज ऑथर्ड बाई। तो ये बुक को ऑथर किया है किसने, लिखा किसने है? तो मीरा कुमार। मीरा कुमार कौन है? तो ये हमारी लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है, लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है ये। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑथर एंड ऑटोबायोग्राफी इज करेक्टली मैच। तो कौन सा प्रॉपर करेक्टली मैच है? जहांगीर जो है ये बाबरनामा नहीं, बाबरनामा तो बाबर ने लिखा था ना, तुझु के बाबरी। देन सत्यजीत राय, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये सत्यजीत राय जो है, इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है जखन छोटो छिलम। बंगला ये वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में होता है जब मैं छोटा था। तो यानी कि ये वाली भी गलत मैच है और ये वाली भी गलत हो गई। तो करेक्ट कौन सा है? जेबी कृपलानी, माई टाइम्स। कौन है जेबी कृपलानी? तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर थे। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उस समय ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही मैच नहीं है। एस अगेंस्ट ऑड, सानिया मिर्जा, बिल्कुल सही है। अनब्रेकेबल, अभिनव बिंद्रा, नहीं, ये गलत है, क्योंकि अनब्रेकेबल को लिखा है मैरी कॉम ने। मैरी कॉम क्या करती है? बॉक्सिंग करती है ना। और अभिनव बिंद्रा ने जो बुक लिखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा कौन है? तो ये शूटर है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने ओलंपिक में, शूटिंग में। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ बुक के राइटर है, ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस राइटर है। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा अगर कोई दूसरा बुक्स भी लिखा गया है ना, तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2023 या फिर एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो भी बुक लिखा गया, ऑथर किया गया है, आपको पता होना चाहिए। जैसे द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक और इंपॉर्टेंट बुक लिखा गया है, वो इंपॉर्टेंट है, आवर ट्री स्टिल ग्रोज इन देहरा। आवर ट्री स्टिल ग्रोज इन देहरा, ये नाम का बुक लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल इज नॉट रिटेन बाय अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष के द्वारा कौन सा इसमें से बुक नहीं लिखा गया है? तो सी ऑफ पॉपीज लिखा गया है। शैडो लाइन बहुत बार पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, द शैडो लाइन बुक के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि बताओ उसके राइटर कौन है? तो अमिताभ घोष। लेकिन यहां पूछ रहे हैं कि कौन नहीं है, कौन सा बुक नहीं लिखा गया? तो द असूटेबल बॉय, इसको लिखा है विक्रम सेठ ने। विक्रम सेठ ने। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटेन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा जो बुक लिखा गया है उसमें सबसे फेमस अगर मैं बोलूं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत फेमस बुक है ये। ठीक है, काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो कौन सा बुक अरुंधति रॉय के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है मुल्क राज आनंद ने। मुल्क राज आनंद ने लिखा है प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग नोबल इज रिटेन बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई इंपॉर्टेंट राइटर। तो इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है क्ले लाइट ऑफ डी। इनकी जो बेटी है किरण देसाई, वो भी इंपॉर्टेंट राइटर है। इनका एक बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई ने लिखा है। द व्हाइट टाइगर बहुत फेमस बुक है, अरविंद अडीगा। अरविंद अडीगा ने लिखा है। ब्लू अम्ब्रेला अभी मैंने बताया रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय द फेमस हिंदी राइटर प्रेमचंद? प्रेमचंद, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हो, हिंदी लिटरेचर पढ़ते हो, तो प्रेमचंद का नाम आपको जरूर पता होगा। तो ईदगाह, मानसरोवर, गोदान, ये सब जो है प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है, काशी काशी ये प्रेमचंद ने लिखा है। इसे किसी काशी नाम के ऐसे एक पर्सन है, उन्होंने लिखा है। इस पे आई थिंक एक मूवी भी बनी है, कुछ 80 घाट जैसा कुछ ऐसा मूवी भी बना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। देखो, मैं एक चीज देख रहा हूं ना कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में जो आर्ट एंड कल्चर का वेटेज जो है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। मैंने ये देखा कि बुक एंड ऑथर के जो क्वेश्चंस जो है ना, एसएससी सीएचएसएल जो प्रीवियस एग्जाम हुई है पीवाईक्यू देखोगे आप, तो पता चलेगा लगभग 120 के आसपास जो है वो जस्ट क्या है, वो क्वेश्चन पूछे गए थे बुक एंड राइटर वाले, ऑथर वाले। ठीक है, कौन से एग्जाम में? तो एसएससी सीएचएसएल जिसका नोटिफिकेशन 2021 में आया था, 22 में एग्जाम वगैरह जो हुआ कंप्लीट, उसकी बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देख लो, आती से चिनार। तो आती से चिनार जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? तो ये है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। और जम्मू इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर के ये पीएम भी थे। याद रखो, मैं पीएम बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर का ये पीएम भी रह चुके हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम, आपको जरूर पता होगा, हमारे प्रेसिडेंट। इनके द्वारा विंग्स ऑफ फायर बहुत बार पूछा जाता है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, और बेनजीर भुट्टो की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान की पीएम रह चुकी है। फाइन, नेक्स्ट अगर आप देखो, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। तो ये जो बुक है, ये बुक को लिखा है किसने? तो अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी के बारे में अगर मैं इंपॉर्टेंट में बात बताऊं तो है क्या कि इनके राइटिंग का स्टाइल अगर आप देखोगे ना, तो अमीश त्रिपाठी जनरली शिव, भगवान शिव एंड भगवान राम जो है ना, इसको लेकर के काफी कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव एंड भगवान राम से रिलेटेड अगर कोई बुक है तो मे बी अमित त्रिपाठी उनके राइटर हो। ठीक है, बाकी देख लो, तो विक्रम सेठ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक बुक देखा, अरविंद अडिगा की बुक बहुत फेमस, द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। जैसे चेतन भगत के द्वारा द 5 पॉइंट समवन, द हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब चेतन भगत ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट मूवी भी आई है ना उस पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल वाज रिटन बाय इंडियन ऑथर अरुणा राधा रॉय। सो अनुराधा रॉय के द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। स्लीपिंग ऑन जुपिटर, यहां पे ये बुक का नाम भी थोड़ा सा याद कर लो, मिडनाइट चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि इसको लिखा है सलमान रश्दी ने। सलमान रश्दी काफी इंपॉर्टेंट राइटर है, हाल फिलहाल में इनके ऊपर अटैक भी हुआ था तो थोड़ा न्यूज में थे ये। ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी। नेक्स्ट, Who among the following has written संगीत कला प्रकाश? तो संगीत कला प्रकाश को लिखने का काम किया है किसने? तो रामकृष्ण वुव वजे। रामकृष्ण वुव वजे है ना, तो म्यूजिक से रिलेटेड पर्सन है ये। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन कृष्णा सोबती इन द ईयर 1980? तो 1980 में कृष्णा सोबती को अवार्ड मिला। एक उन्होंने नोवेल लिखा था हिंदी में, जिंदगी नामा। तो कौन सा अवार्ड था? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखो, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में ना अवार्ड वगैरह भी बार बार पूछे जा रहा है, तो जो भी अवार्ड वगैरह होते हैं म्यूजिक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, इसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए, है ना। आप क्या एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस का बात करूं या एसएससी सीएचएसएल स्टैटिक जीके का बात करूं, तो उसका मैं अलग से सीरीज लाने वाला हूं। नेक्स्ट, अभी तो ये एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू देख रहे हैं। Who among the following has authored the famous novel To Kill a Mockingbird? To Kill a Mockingbird के राइटर है हार्पर ली। आपको बस नाम याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो हार्पर ली। नेक्स्ट देखो, Who is the author of the historical novel Twilight in Delhi? तो Twilight in Delhi के राइटर है कौन? अहमद अली। अहमद अली, ठीक है ना। खुशवंत सिंह काफी इंपॉर्टेंट राइटर है, इनका बुक ट्रेन टू पाकिस्तान बार बार पूछा जाता है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following is the author of the book Narcopolis? तो Narcopolis बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर है जीत थैल। ये केरला से बिलोंग करते हैं, म्यूजिशियन है ना। शशि थरूर भी जो है हमारे कंट्री के एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, नेता है। और इनके द्वारा जो दो बुक, बहुत सारा बुक लिखा गया, लेकिन दो बुक को मैंने देखा है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना। तो कौन कौन से? एक है द एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा ऑफ डार्कनेस, और दूसरा जो बुक है वो है पैक्स इंडिया, पैक्स इंडिया। तो वही बात है, मैं वही फिर से बोलूंगा कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टैटिक जी के पोर्शन में आपको शशि थरूर के द्वारा कोई बुक लिखा गया है तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अ मूवेबल फीस्ट? अ मूवेबल फीस्ट के राइटर है कौन? अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे। नेक्स्ट,
Who among the following is the author of the famous classical Alice Adventure in Wonderland? Alice Adventure in Wonderland, इस बुक के ऑथर है कौन? तो लेविस कैरोल, लेविस कैरोल। ठीक है, रस्किन बॉन्ड थोड़ा देर पहले देखा था ना हमने, ठीक है, रस्किन बॉन्ड देखा था, ब्लू अम्ब्रेला, है ना। नेक्स्ट, Who among the following was the author of famous work? संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर के जो राइटर है, जो ऑथर है, वो कौन है? तो सार्वदेव, सारदेव, नाम भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी म्यूजिक से रिलेट है, ठीक है, सार्वदेव। नेक्स्ट, When was the Editor Guild of India founded? Editor Guild of India एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रेस है ना, प्रेस की फ्रीडम के लिए है ना, जो भी क्या बोलते हैं प्रेस को हिंदी में बोलते हैं, अखबार वगैरह, जो न्यूज वगैरह जो होती है ना, इसको प्रेस का प्रॉपर हिंदी मुझे नहीं पता चल रहा है, तो मैं भूल रहा हूँ कि प्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो प्रेस मतलब जो अखबार हो गया, न्यूज वगैरह हो गया, तो इसको आप आजादी के साथ काम करते रहे, फ्रीडम के साथ काम करते रहे, तो इसके लेकर के ये बनाया गया था कब? 1978 में, ठीक है। प्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, पता है तो आपको बता दो मुझे कमेंट करके, ठीक है। Now, who among the following had authored बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्यमुनि इन 1878? तो बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्यमुनि के राइटर है राजेंद्र लाल मित्रा, राजेंद्र लाल मित्रा। बाकी जो पर्सन जो देख रहे हो ना, ये जो पर्सन देख रहे हो, एच.एच. कोल, जॉन मार्शल या अलेक्जेंडर कनिंगम, ये भी इंडियन आर्कियोलॉजी से इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे अलेक्जेंडर कनिंगम को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, है ना, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडस वाली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसको पता करने का काम जॉन मार्शल ने किया था, जब खुदाई वगैरह चल रही थी तो उन्होंने बताया था, ठीक है। एच.एच. कॉल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग इज अ बुक रिटन बाय। तो ये बुक लिखा है एक जापान के राइटर है, जापान के राइटर है हारुकी मुराकामी। तो ये जो है इन्होंने लिखा है, बेसिकली ये कैसे, इनका इंटरेस्ट क्या था, ये कैसे दौड़ लगाते थे, कैसे रनिंग करते थे, उस सब चीजों को लेकर लिखा है। जापान का राइटर का नाम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये इसीलिए क्योंकि अगर कोई भी बुक अगर किसी भी राइटर के द्वारा लिखा गया है, किसी भी इंटरनेशनल राइटर के द्वारा लिखा गया है, अगर वो बुक थोड़ा फेमस है, तो चांसेस है कि आपके एसएससी एग्जाम में स्टैटिक जीके में वो पूछा जाए, है ना, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में वो पूछा जाए, तो इसीलिए आपको देखना है। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी मैगजीन वाज पोएट एंड राइटर अमृता प्रीतम एसोसिएटेड? तो अमृता प्रीतम की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, नागमणि जो है, तो उससे एसोसिएट है। बाद में ये पॉलिटिक्स में भी ये आई, ठीक है, ये हिंदी एंड पंजाबी में लिखती ही थी, ठीक है, हिंदी एंड पंजाबी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉक्समैन? सो पॉक्समैन, अच्छा अब एक चीज मैं बता दूं, अभी तक जो भी बुक कर रहे थे ना, वो बुक ऐसा था जो जनरली काफी पहले लिखा गया था, लेकिन बार बार आपके एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, या किसी दूसरे एग्जाम में स्टैटिक जीके जनरल अवेयरनेस में पूछते हैं। लेकिन अब जो बुक देख रहे हैं ना, अब अभी और 10-15 और बुक देखने वाले हैं हम लोग, बुक एंड ऑथर देखने वाले हैं, तो इसकी लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्यों अलग टाइप का है मैं बताऊं। एग्जाम जो मैं अभी जो भी क्वेश्चन ये देख रहे हो ना, एसएससी पीवाईक्यू, एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू, ये 2021-22 में जो एग्जाम वगैरह हुए थे ना, ये वाली है पीवाईक्यू। लेकिन यहाँ पे जो बुक्स वगैरह जो भी गिवन है, ये कोई बुक 2017 में लिखा गया है, 2020 में लिखा गया है, 2019 में लिखा गया, ऐसा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपका एग्जाम डेट से लगभग 5 साल पीछे तक का बुक को पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो आपका एग्जाम डेट से अगर 5 साल पीछे भी अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक है, जिसको कुछ जो बहुत सारा बुक बिका है, या बुक को कुछ अवार्ड वगैरह मिला है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब ऐसी बुक है, तो ये बुक्स के आपको बस नाम एंड राइटर को याद करना है। पॉक्समैन राइटर कौन है? सो वेंडेल रॉडरिक, है ना, वेंडेल रॉडरिक्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोबल मृगनयनी? तो मृगनयनी बुक के राइटर है वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट बुक देख लो, नेक्स्ट एमसीक्यू, हु इज द ऑथर ऑफ द नोबल बर्न्ट शुगर? तो बर्न्ट शुगर के राइटर कौन है? ठीक है, अवनी दोषी, ये भी अमेरिकन है, ठीक है। सलमान रश्दी, देखो नाम आ गया ना, सलमान रश्दी, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन वाला, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। किरण देसाई, मैंने बताया था ना, अनिता देसाई की बेटी किरण देसाई ने बुक लिखा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द नोवेल द अवस्थी ऑफ अमनगिरी? द अवस्थी ऑफ अमनगिरी बुक के राइटर कौन है? तो सुभा शर्मा, सुभा शर्मा। द हिस्टोरिकल फिक्शन नोवेल किंग विदिन इज ऑथर्ड बाय? तो किंग विदिन को लिखा है नंदिनी सेनगुप्ता ने। ये जर्नलिज्म से रिलेट करती है ना, पत्रकारिता से बिलोंग करती है ये नंदिनी सेनगुप्ता। एक बार अजंता एलोरा की गुफा वगैरह जो है ये घूमने गई, ठीक है, नंदिनी सेनगुप्ता। तो वहां पे उन्होंने देखा, हिस्ट्री से रिलेटेड अजंता एलोरा की गुफाएं वगैरह देखा, एक्सक्यूज मी, ठीक है, उनको वो देखा। तो
देखने के बाद में क्या हुआ कि उनको इंटरेस्ट जाग गया हिस्ट्री में, तो फिर उनके बाद में उन्होंने हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स लिखना स्टार्ट किया। तो द किंग विद इन, ठीक है। नेक्स्ट, द पैलेस ऑफ इल्यूजन इज एन अवार्ड विनिंग, ठीक है। तो लंबा सा क्वेश्चन है, मैं बस शॉर्ट में बता दूं। द पैलेस ऑफ इल्यूजन बुक को किसने लिखा है? तो ये बुक को लिखा है कौन सा? चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी ने, ठीक है। चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी ने। बाकी नाम अनीता देसाई मैंने ऑलरेडी देखा, बताया, किरण देसाई की माँ। अरुंधति रॉय है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनका बुक बहुत फेमस है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ सेट द बॉय फ्री? सेट द बॉय फ्री के राइटर कौन है, इसका ऑथर कौन है? तो जॉन मैर, ठीक है, जॉन मैर, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, हु ऑथर द बुक जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर एंड द रोल इन हिस्ट्री? तो इस बुक के राइटर है इस्ताक अहमद, पाकिस्तानी है, ठीक है, इस्ताक अहमद। Who is the who among the following is the author of the book The Coward and the Sword? The Coward and the Sword के राइटर कौन है? तो जुगल हंसराज, जुगल हंसराज। आपका बुक एंड ऑथर याद रखना है ये सबका, जो एंड में जो मैं बता रहा हूँ ये सबका, और कुछ नहीं। सरबजीत सिंह इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? तो सरबजीत सिंह जो है ये कौन सा बुक इन्होंने लिखा है? द नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरी फ्रॉम 1984। अच्छा, अब यह इसका ट्रांसलेशन में ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो आप देख सकते हो इसका हिंदी ट्रांसलेट हो गया है, क्योंकि एक बुक का नाम बेचैन आत्माओं की रात तो नहीं था, बुक का नाम तो ये था, है ना। तो मुझे हिंदी में ही इसको लिखना चाहिए था, गड़बड़ हो गया थोड़ा यहाँ पे। तो याद रखो, द नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। तो इसके राइटर कौन, इसके ये कौन है? ये सरबजीत सिंह, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, आपके एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू जो है, जो कि बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है, पिछले जो एसएससी सीएचएसएल हुई थी वो हमने देख लिया। अब आगे क्या लेके आऊंगा मैं? आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी अवार्ड वाले पीवाईक्यू है, या क्लासिकल डांस से रिलेटेड एसएससी सीएचएसएल के जो पीवाईक्यू है वो सब मैं लेके आऊंगा, और भी बहुत कुछ है, इंस्ट्रूमेंट वाले, घराना वाले। तो कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ के बात कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर बिल्कुल करें। थैंक यू।